हेलो, मेरा नाम शिवम है और मैं क्वांटम अकेडमी से ही पढ़ रहा हूँ। और मैंने 4 बार लगभग जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है और मेरे 4 में से 3 बार फिज़िक्स में 99 परसेंटाइल आई है। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ और गाइड कर सकता हूँ कि आपको फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी चाहिए। फ़िज़िक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे ढंग से पढ़ोगे तो आप बिल्कुल इसके टॉप लेवल तक पहुँच सकते हो। जैसा आपने सोचा भी नहीं है, आप वैसा बन सकते हो, जो मर्जी बन सकते हो फिज़िक्स की हेल्प से। तो इसे पढ़ना कैसे है? सबसे पहले अगर कोई बच्चा 10th से 11th में आया है तो उसके दिमाग में ये सबसे पहले डर रहता है कि वो फिज़िक्स से कैसे डील करे। इवन मैं जब 10th में था, मेरी फिज़िक्स सबसे वीकेस्ट थी और जब मैं 11th में आया, मुझे डर था कि फिज़िक्स मेरे को कहीं डुबा ना दे 12th में या कहीं पे भी। तो मैंने शुरू में ना सबसे पहले फिज़िक्स ही उठाई, सिर्फ फिज़िक्स करा। और उस समय लॉकडाउन था तो घर पे और कोई कोचिंग नहीं थी, बस ऑनलाइन थोड़ा बहुत मटेरियल था, वहीं से ही किया। और मेन फोकस ये रखा कि अगर कोई मान लो हमने कोई वीडियो देख ली, लेक्चर देख लिया, उसके बाद कोई जैसे एस एल अरोड़ा बुक है या प्रदीप बुक है, उसकी लाइन वाइज रीड करना है उसको, जैसे हम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करते हैं एज इट इज़। और कोई भी क्वेश्चन आए उसको अटैम्प्ट करो। और मेन क्वेश्चन अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ऐसे रखनी है कि सबसे पहले 2-3 इजी क्वेश्चन किए, फिर 1-2 मॉडरेट किए, फिर उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस पे जंप करना है। अगर हार्ड क्वेश्चंस ऐसे करने पहले लगातार 10-12 क्वेश्चंस कर दो, उसमें से अगर आपके 7-8 ठीक हो रहे हैं तो आप अगले टॉपिक पे मूव कर जाओ। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहे तो आप वापस से इजी पे आओ, मॉडरेट क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद हार्ड पे आओ, फिर ये होने लगेंगे, अगले टॉपिक पे जंप करो। और फिजिक्स को इस तरह करना है कि जैसे रिलेट हो सके। देखो, स्टार्टिंग की फिजिक्स तो होती रिलेट करने वाली है। एनएलएम हो गया, रोटेशनल हो गया, वर्क एनर्जी पावर, जो भी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप उसको रियल लाइफ में एग्जांपल देके करो। और उसके बाद जैसे जैसे रोटेशनल मोशन आता है, वो कभी कभी टफ हो जाता है, वो मोटिवेशन डाउन भी करता है। आपको उससे बचना है। आपने वो चैप्टर करते तो ऐसे सोचना है कि अगर ये चैप्टर कर लिया, आगे फिजिक्स के चैप्टर, आगे थर्मल फिजिक्स वगैरह जो भी एसएचएम वेव्स आता है, वो एटलीस्ट रोटेशनल से आसान है। वो कर लिया तो आगे सारी फिजिक्स हो सकती है आसानी से। ठीक है, तो उस वो करने के बाद उसके बाद आप आ जाओ थर्मल फिजिक्स पे। वो थियोरेटिकल है, थोड़ा लिक्विड मोशन हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस रखो, हो सकता है। उसके बाद फिर +2 में आते हैं। +2 में नया नया जोश होता है, +2 कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ही उठाओगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन से काफ़ी रिलेट करता है, उसका फ़ायदा उठाओ। उस ग्रेविटेशन से ही रिलेट करके क्वेश्चंस करो। ज़रूरी नहीं आपको फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं ज़रूरत। उस समय निकाल लो, डेरिवेशन चाहे याद रखो। डेरिवेशन जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, डेरिवेट करो अपना नया फॉर्मूला, हर बार नया फॉर्मूला डेरिवेट करो, आपको उससे हेल्प मिलेगी। और जब मैं क्वेश्चंस करता था तो मतलब ऐसा होता था कि डेरिवेशंस भी दिमाग में सेट कर ली और वहीं से ही आगे बढ़ते थे। और क्वेश्चन सोल्व करते पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं और जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आप पेन मत उठाओ, कोशिश करो बिना पेन उठाए करके देखो, दिमाग में कैलकुलेशन करो, उससे आपका सोचने का कैंपस बढ़ेगा, उससे फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हो। उस सबसे पहले तो रजिस्टर या सर्किट्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसी से ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। वही मेन चैप्टर है, मतलब चैप्टर में मेन वही है। उसके बाद आप फिर ईएमआई पे आ जाओगे। ईएमआई और एसी बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान है, मज़ेदार है, कर सकते हो। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है, वो कंपैरेटिवली लेवल लो होता है उसका, तो बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस देता है, प्लस आपको नॉलेज अच्छी देगा। वो भी आसान है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ नहीं है वो भी। और फिर आप ऐसे कर लो, रे ऑप्टिक्स कर लो, अच्छे से कर सकते हैं हम। और मेन, अच्छा, रे ऑप्टिक्स कैसे पढ़ना चाहिए? रे ऑप्टिक्स को जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा उसका डायग्राम बना लो कॉपी में। डायग्राम बनाना ज़रूरी है रे ऑप्टिक्स में, तभी वो होएगा। वरना रे ऑप्टिक्स मैंने ही पहले कहा था कि बिना पेन उठाए करो, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ रे ऑप्टिक्स को पेन उठा के ही करो, तभी वो होएगी। दैट्स द रियल मंत्रा, यू कैन से। एंड नाउ यू कैन गिव +2 एग्ज़ाम, यू कैन क्रैक। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में ना, फिजिक्स करते हुए या कोई भी सब्जेक्ट करते हुए, आपके पास एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, और गाइड करेगा भी, क्यों नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा रहना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो, कोई क्लास ले रहे हो या लेक्चर में हो, तो आपको ना वहीं पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है टीचर, तो आपको उसी समय आंसर देना है, चाहे गलत तो बोल लो, लेकिन
खुलो वहाँ पे। जितना ज़्यादा खुलोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, प्लस कम्युनिकेशन स्किल से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप सोचने का कैंपस बढ़ता है, आप वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से आंसर निकल भी आएगा फिजिक्स का करने में। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर और आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक समझा आपने, काफ़ी हार्ड टॉपिक लग रहा है आपको, तो आपको किसी को समझा देना चाहिए। वो किसी को भी पढ़ा दो, आपके घर में पेरेंट्स होंगे, कोई भी होंगे, भले उनको आता हो चाहे ना आता हो, समझा दो उनको। जो उनको जैसे भी समझ आए, डजेंट मैटर। आपको कितना समझ में आएगा पढ़ाने के बाद, वो बहुत मैटर करता है। आप जैसे जैसे पढ़ाओगे, आप पढ़ाते ही पढ़ाना है। अब आप सोचते हो कि अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो आप समझ नहीं पाओगे कुछ और। टीचिंग करते ही सबसे ज़्यादा समझा जाता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये मैं खुद भी अपनाता हूँ और अपनाता था, हमेशा से अपना रहा हूँ। ये आपको ये करना चाहिए। प्लस और एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो ड्रॉप करना चाहते हैं जेई के लिए, नीट के लिए। मैं भी खुद एक ड्रॉपर हूँ। मेरे स्टार्टिंग में ठीक ठाक परसेंटाइल आई थी, लेकिन मैं और अच्छा इंप्रूव करना चाहता था, इसलिए मैंने ड्रॉप किया। और यहाँ और बिना ड्रॉप ईयर में बिना मेंटर के नहीं हो सकता ये। ड्रॉप ईयर में आप कहीं पे भी भटक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और प्लस वो रिस्की ईयर होता है आपके लिए। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सी बन जाती हैं कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है ड्रॉप करने का, तो आपको मेंटर की ज़रूरत है। आपको मेंटर करना चाहिए और अच्छा टीचर होना चाहिए।